हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे जुलाई महीने के टॉप 200 करंट अफेयर्स क्वेश्चन का पार्ट 1। इसमें जो क्वेश्चन है वो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच के हैं और हमारा जो पार्ट 2 रहेगा उसमें क्वेश्चन होंगे 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच के। हमारा जो मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो होता है एक कंप्लीट रिविजन वीडियो होता है। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो या करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं रेलवे, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी परीक्षा, बैंक, पीओ क्लर्क तथा स्टेट एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार किया हूं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके खरीद सकते हैं। ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में है, आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पे पहुंच जाएगी और इसका जो प्राइस है मात्र 40 रुपया है। इस मैगजीन में आपको जनवरी 2018 से लेकर जुलाई 2018 यानी कि पिछले 1.5 साल के लगभग 1200 क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और इस पीडीएफ का जो फॉर्मेट है मीडियम है वो हिंदी मीडियम है। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का नंबर 1 राज्य रहा केरल, नंबर 2 पे रहा आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे रहा महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो इस सूचकांक का नाम दिया गया था उसका नाम था हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट्स और ये सूचकांक तैयार किया गया था केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय व विश्व बैंक के साथ मिलकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल। अब एक रिपोर्ट और आपको याद रखना है, नीति आयोग की 2019 के AMFFR इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा? तो AMFFR इंडेक्स में नंबर 1 राज्य रहा महाराष्ट्र, नंबर 2 पे रहा गुजरात, नंबर 3 पे रहा राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कि AMFFR क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, यानी कि जो राज्यों द्वारा कृषि संबंधी उत्पाद के मार्केटिंग के लिए रिफॉर्म किए गए हैं उस सूचकांक में, उस इंडेक्स में नंबर 1 राज्य रहा भारत का महाराष्ट्र। किसके अनुसार? नीति आयोग के अनुसार। अब हम देख लेते हैं नीति आयोग क्या है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली। नीति आयोग के वर्तमान में हेड हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं अमिताभ कांत। अब आपको राजीव के नाम से 4 व्यक्तियों के नाम याद रखना है। पहला है राजीव महर्षि जो कि वर्तमान में भारत के महालेखा परीक्षक यानी कि कैग हैं। दूसरे व्यक्ति हैं राजीव गाबा जो कि भारत में वर्तमान में भारत के होम सेक्रेटरी गृह सचिव हैं। तीसरे व्यक्ति हैं राजीव कुमार जो कि अभी मैं बताया नीति आयोग के उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन हैं। चौथे हैं राजीव राय भटनागर जो कि वर्तमान में CRPF के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये 4 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है जिनके सामने पहले राजीव शब्द लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में उत्तर कोरिया को जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने? तो उत्तर कोरिया देश को जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। उत्तर कोरिया जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, इसके वर्तमान में सुप्रीम लीडर तानाशाह का नाम है किम जोंग उन। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। उत्तर कोरिया में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है उत्तर कोरियन वॉन। इसका पड़ोसी देश है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के वर्तमान में प्रेसिडेंट है मून जे इन। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और 2018 का सियोल शांति पुरस्कार दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियन वॉन। अब आपको दक्षिण कोरिया से 2 कंपनियों के नाम याद रखना जो बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहली है सैमसंग जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। दूसरी कंपनी है हुंडई जो कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किस देश की है? तो उत्तर होगा साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मदन लाल सैनी जी का निधन हुआ है। तो आपको बताना है कि मदन लाल सैनी जी किस राज्य से राज्यसभा सांसद थे? तो ये राजस्थान राज्य से राज्यसभा सांसद थे जिनका अभी निधन हो गया है। राज्यसभा क्या होता है? हमारी जो संसद है पार्लियामेंट, इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा के सांसद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। वर्तमान में राज्यसभा के नेता हैं थावरचंद गहलोत
और लोकसभा के नेता हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्यसभा के सभापति वर्तमान में एम वेंकैया नायडू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण और लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर हैं ओम बिरला। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार स्विस बैंकों में धन रखने के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? स्विस बैंकों मतलब स्विट्जरलैंड में जो बैंकें हैं वहाँ पे पैसा जमा करने वाले जो लोग हैं किस देश के सबसे ज़्यादा हैं? तो इस रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे ज़्यादा हैं यूनाइटेड किंगडम के, नंबर 2 पे हैं अमेरिका के, नंबर 3 है वेस्ट इंडीज़ देश के। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और इस रिपोर्ट में भारत की रैंक है 74। स्विट्जरलैंड जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है बर्न और स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम है फ्रैंक। अब आपको स्विट्जरलैंड से 4 शहरों के नाम याद रखना है। पहला है स्विट्जरलैंड का जिनेवा शहर। जिनेवा में रेड क्रॉस सोसाइटी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WTO, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन कमीशन फॉर रिफ्यूजी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो, इन सभी संस्थाओं का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। अगला शहर है क्लोनी। स्विट्जरलैंड के क्लोनी शहर में मुख्यालय है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, जिसको हिंदी में बोला जाता है विश्व आर्थिक मंच। तीसरा शहर है ज्यूरिक। ज्यूरिक सिटी में है फीफा का मुख्यालय। चौथा शहर है लाउजेन। लाउजेन में है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय तथा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय। तो 4 शहर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2019 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो इसमें जो होता है इस सूचकांक में स्कोर दिया जाता है। तो 2 देशों का जो स्कोर रहा सेम रहा, कौन कौन से? जापान और सिंगापुर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2019 के अनुसार जापान और सिंगापुर 2 देश शीर्ष पे रहा और इसमें भारत की रैंकिंग जो रही वो रही 86 नंबर। यानी कि भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2000 में जो रैंक आई है वो है 86 और इस रैंक में सबसे नीचे से जो देश रहा वह है अफगानिस्तान, जिसकी रैंक रही 109। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 100 फोर्ब्स सेलिब्रिटी की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन रहे? तो नंबर 1 पे हैं अमेरिकन सिंगर टेलर स्विफ्ट, नंबर 2 पे हैं काइले जेनर जो कि अमेरिका की मॉडल हैं, नंबर 3 पे हैं कान्ये वेस्ट जो कि सिंगर हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। तो टॉप 100 फोर्ब्स सेलिब्रिटी 2019 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हैं टेलर स्विफ्ट, नंबर 2 पे हैं काइली जेनर, नंबर 3 पे हैं कान्ये वेस्ट। और इस रैंक रिपोर्ट में भारत के एक ही सेलिब्रिटी का नाम आया है जो कि हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जी की रैंक है इस रिपोर्ट में टॉप 100 में 33 नंबर। अब आपको एक क्वेश्चन और आपको याद रखना फोर्ब्स से। फोर्ब्स की अभी एक रैंक आई थी टॉप 100 एथलीट, यानी कि दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी। तो खिलाड़ियों की रैंक में नंबर 1 थे अर्जेंटीना देश के फुटबॉलर लियोनेल मेसी, नंबर 2 पे थे पुर्तगाल देश के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नंबर 3 पे थे ब्राज़ीलिया देश के फुटबॉलर नेमार। तो ये है टॉप 100 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की रैंक और इस रिपोर्ट में भी भारत के एक ही खिलाड़ी का नाम आया जो कि हैं विराट कोहली और इनकी रैंक थी 100। तो ये 4 क्वेश्चन याद रखना है। फोर्ब्स जो कि अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है, इसका पहला इशू यानी कि पहला संस्करण आया था 1917 में। अब आपको एक रिपोर्ट और याद रखना है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार से 2019 में सबसे ज़्यादा जो अमीर व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति हैं, उनका नाम है जेफ बेजोस जो कि अमेजन कंपनी के फाउंडर और CEO हैं। दूसरे नंबर पे हैं बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को-फाउंडर हैं और तीसरे नंबर पे हैं बर्नार्ड अर्नाल्ट जो कि LVMH कंपनी के CEO और फाउंडर हैं। फोर्ब्स मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के जो सबसे धनी व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, इनकी रैंक है पूरी दुनिया में 13। अब आपको यही रिपोर्ट एक दूसरी मैगजीन के अनुसार से याद रखना है जो कि है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2019। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2019 के अनुसार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं जेफ बेजोस और दूसरे नंबर पे हैं बर्नार्ड अर्नाल्ट और तीसरे नंबर पे हैं बिल गेट्स। तो ये जो यहाँ पे इंटरचेंज है ये आपको याद रखना है। और ब्लूमबर्ग के अनुसार भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी और इनकी पूरी दुनिया में रैंक है 18। तो 4-5 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
हाल ही में विमोचित पुस्तक लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली की आत्मकथा जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली जो ये पुस्तक है ये अनुपम खेर जी की आत्मकथा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, अनुपम खेर। अब आपको 2-3 पुस्तकें और याद रखना जो कि अभी अभी आई हैं। अगली पुस्तक है हाल ही में उपन्यास द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी की लेखक कौन है? तो द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी की लेखक हैं, मेनली लेखक है मीनाक्षी लेखी, लेकिन इसमें दूसरे लेखक हैं कृष्णा कुमार, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगली पुस्तक है अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ। ये पुस्तक लिखी गई है भारत के पूर्व नेवी चीफ एडमिरल सुशील कुमार के द्वारा। अगली पुस्तक है माई लाइफ माई मिशन जो कि बाबा रामदेव की आत्मकथा है। ये लिखी गई है बाबा रामदेव तथा पत्रकार उदय माहुरकर के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाबा रामदेव तथा पत्रकार उदय माहुरकर के द्वारा माई लाइफ माई मिशन पुस्तक लिखी गई है। अगली पुस्तक है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। ये लिखी गई है कमेंटेटर आशीष रे के द्वारा। अगली पुस्तक है गेम चेंजर जो कि पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है। तो इतनी पुस्तकों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में FAO के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो FAO के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है क्यू डोंगियो को। क्यू डोंगियो जो कि चीन के व्यक्ति हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम देख लेते हैं कि FAO क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका मुख्यालय है इटली के रोम शहर में। अगला क्वेश्चन, हाँ, अब आपको 2-3 नियुक्तियां याद रखना है। अब ये भी भारत के IB प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अरविंद कुमार को। भारत की खुफिया एजेंसी रा के रूप में प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया सामंत गोयल को। भारतीय तट रक्षक के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है कृष्णा स्वामी नटराजन को। वार्नर्स ब्रदर्स कंपनी की पहली महिला CEO के रूप में नियुक्त किया गया है N सरनाफ को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य के रूप में भारत की तरफ से नियुक्त किया गया है नरेंद्र बत्रा को। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख के रूप में नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद को। FIEO यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड के रूप में नियुक्त किया गया शरद कुमार सरब को। तो ये कुछ नियुक्तियां हैं जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सबसे तेज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, क्रिकेटर कौन है? तो 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन सबसे कम समय में बनाने वाले हैं भारत के क्रिकेटर विराट कोहली, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको विराट कोहली से 3-4 क्वेश्चन याद रखना है। विराट कोहली को इस साल विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इसके साथ ही साथ ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इसके साथ ही साथ ICC मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो ये सभी जो अवार्ड हैं इस साल विराट कोहली जी को दिए गए। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत ने विश्व बैंक के साथ TB उन्मूलन के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण के साथ समझौता किया है? तो भारत ने विश्व बैंक के साथ TB यानी कि ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के उन्मूलन के लिए समाप्ति के लिए विश्व बैंक से लिया है 400 मिलियन डॉलर का ऋण, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, जो भारत का TB को समाप्त करने का टारगेट है एंड टू TB बीमारी, वो टारगेट रखा गया है 2025। वर्ल्ड बैंक जिसका मुख्यालय है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के शहर वाशिंगटन DC में, वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में हेड हैं डेविड मालपास जो कि अमेरिका देश से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार सरकार ने सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य क्या रखा है? तो सरकार का लक्ष्य सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का मार्च 2020, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और ये जो प्रोजेक्ट है ये चलाया जा रहा है भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। अब आपको कुछ वर्तमान में जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं उनका नाम है रविशंकर प्रसाद, जो कि वर्तमान में भारत के कानून मंत्री भी हैं। अब आपको कुछ गवर्नमेंट डेडलाइन याद रखना जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना मार्च 2020 तक।
सरकार का लक्ष्य है कि सभी को साफ पेयजल उपलब्ध कराना 2022 तक। सरकार का लक्ष्य है कि भारत से टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग को समाप्त करना 2025 तक। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि भारत से मलेरिया रोग को 2030 तक खत्म करना है। और सरकार ने लक्ष्य रखा है कि किसानों की आय को 2022 तक डबल करना। तो ये सभी लक्ष्य जो कि गवर्नमेंट के हैं, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, किस आईआईटी में अंतर्देशीय व तटीय समुद्री तकनीक केंद्र CICMT की स्थापना की जाएगी? तो CICMT की स्थापना की जाएगी आईआईटी खड़गपुर में, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। CICMT का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर इनलैंड एंड सेंट्रल कोस्टल मैरीटाइम टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, हम देख लेते हैं। केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय ने सागरमाला कार्यक्रम के तहत CICMT की स्थापना किए जाने की घोषणा की है, जो कि IIT कानपुर में किया जाएगा। इसके तहत केंद्र में तटीय तथा अंतर्देशीय राजमार्गों के जहाज़ों की डिज़ाइन पर फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो जहाज़ के निर्माण तकनीक, परिवहन प्रणाली, इन सभी पहलुओं पर भी कार्य किया जाएगा। यही है CICMT, जिसकी स्थापना की जाएगी IIT खड़गपुर में। अगला क्वेश्चन नंबर 15, वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है ये पूरे देश में कब से लागू की जाएगी? तो वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है ये पूरे देश में लागू की जाएगी 1 जुलाई 2020 से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। वर्तमान में जो भारत के खाद्य से संबंधित मंत्री हैं उनका नाम है रामविलास पासवान, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स तथा फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय है। अब आपको सरकार तथा राज्यों के द्वारा चलाई गई कुछ स्कीम्स के नाम याद रखना है, जिनके पहले वन शब्द लगा हुआ है। जैसे पहली योजना है वन नेशन वन ग्रिड प्लान, जो है ये ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा चलाई गई योजना है, जिसके तहत सस्ते दामों पर बिजली प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरी योजना है वन सिटीजन वन ट्री कैंपेन, ये मेघालय सरकार द्वारा चलाई गई है। तीसरी है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। वन फैमिली वन जॉब जो स्कीम है ये सिक्किम राज्य द्वारा चलाई गई थी। वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है ये फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। चौथी है वन नेशन वन कार्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग तथा अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत चलाई गई है। तो ये कुछ हैं योजनाएं जिनके पहले वन शब्द लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में स्ट्राइड योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो स्ट्राइड योजना लॉन्च की गई है UGC के द्वारा। स्ट्राइड का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। अब इसमें क्या होगा हम देख लेते हैं। स्ट्राइड योजना के तहत जो युवा टैलेंट हैं उनको निखारा जाएगा, उनको पहचाना जाएगा तथा उनके रिलेटेड जो कल्चरल या फिर उनके टैलेंट से संबंधी रिसर्च होंगे वो सभी किए जाएंगे स्ट्राइड योजना के तहत। अब स्ट्राइड योजना किसके द्वारा चलाई गई? तो ये चलाई गई UGC के द्वारा। UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। जितने भी भारत में विश्वविद्यालय हैं उनकी गवर्निंग बॉडी है UGC, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। UGC के वर्तमान में हेड हैं धीरेन्द्र पाल सिंह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा व संस्कृति बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो ऐसा कहा है राजस्थान राज्य ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। वैदिक शिक्षा व संस्कृति बोर्ड को इंग्लिश में बोला जाता है। इसमें क्या होगा, जो वैदिक शिक्षा है तथा जो संस्कृत है हमारी उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि हम खोलेंगे स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट यानी कि अध्यात्म विभाग। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश सरकार खोलेगी अध्यात्म विभाग और राजस्थान राज्य द्वारा खोला जाएगा वैदिक शिक्षा व संस्कृति बोर्ड। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने एक और डिपार्टमेंट चलाया जिसका नाम है हैप्पीनेस डिपार्टमेंट। तो जो खुशहाल माध्यम है हैप्पीनेस डिपार्टमेंट है ये चलाया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। जो राजस्थान राज्य ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज और इसकी राजधानी है जयपुर। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं कल्याण सिंह। अब आपको राजस्थान के जयपुर शहर से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। जयपुर में एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा अभी जो जयपुर शहर है ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो सुमन राव हैं 2019 की मिस इंडिया बनी हैं ये राजस्थान राज्य से हैं।
एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, राजस्थान राज्य का स्वास्थ्य विभाग जो है इसको दिया गया है WHO के द्वारा अभी अवार्ड, क्योंकि जो राजस्थान राज्य का स्वास्थ्य विभाग है ये देश का यानी कि भारत का एकमात्र सरकारी निकाय है जो कि तंबाकू मुक्त संस्थान है। तो इसीलिए WHO द्वारा राजस्थान राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 जुलाई को। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 1882 को हुआ था डॉक्टर बिधान राय चंद्र जी का जन्म, इन्हीं के नाम पे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। अब आपको कुछ अन्य दिवस याद रखना, जैसे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ये सभी दिवस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में GST दिवस कब मनाया गया? तो GST दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में GST लागू हुआ था। GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि हिंदी में बोला जाता है जिसको वस्तु एवं सेवा कर। GST जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इसकी सबसे पहले पूरी दुनिया में शुरुआत हुई थी फ्रांस में, कब? 1954 में। और यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। पहला क्वेश्चन कि GST किस प्रकार का टैक्स है? तो GST एक अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। और GST को लाने के लिए जो अमेंडमेंट बिल लाया गया था उसका नंबर था 122वां, और GST को लागू करने के लिए जो संविधान में कानून लाया गया था उसका नंबर था 101वां। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में भारत के 63rd नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 63वें नंबर के भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं गिरीश कौशिक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम देख लेते हैं कि ग्रैंड मास्टर क्या होता है। तो जो चेस की गवर्निंग बॉडी है पूरी दुनिया में उसका नाम है FIDE। तो FIDE के द्वारा जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है उस टाइटल का नाम है ग्रैंड मास्टर। FIDE का मुख्यालय है ग्रीस के एथेंस शहर में, जो कि पूरी दुनिया की शतरंज की गवर्निंग बॉडी है, चेस की गवर्निंग बॉडी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2019 को किसने जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2019 को जीत लिया है मैक्स वेस्टापन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। मैक्स वेस्टापन जो कि बेल्जियम डच कार रेसर हैं और ये रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटिश ग्रां प्री 2019 को किसने जीत लिया? तो ब्रिटिश ग्रां प्री 2019 को जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश के कार रेसर हैं और ये मर्सिडीज के लिए रेसिंग करते हैं। अब आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। अभी तक 2019 में टोटल 10 रेसें हुई हैं, जिसमें से 7 रेसों को जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। कौन कौन? कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स, चाइना ग्रैंड प्रिक्स, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। ये 7 जीत ली गई हैं लुइस हैमिल्टन के द्वारा। बाकी के 3 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, ये दोनों जीत लिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है मैक्स वेस्टापन ने, और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वेस्टापन ने जीत लिया है, और अजरबैजान जो ग्रैंड प्रिक्स है इसको जीत लिया है ओल्टारी बोटास ने। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई करने वाली भारत की प्रथम IPS अधिकारी कौन बनी हैं? तो इनका नाम है अपर्णा कुमार, जो कि उत्तर प्रदेश कैडर से IPS अधिकारी हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली महिला कौन है जो 7 समिट जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत है उनको फतेह किया है? तो भारत की पहली महिला जिन्होंने 7 समिट को फतेह किया उनका नाम है प्रेमलता अग्रवाल। अब आपको दुनिया की जो 7 समिट हैं, दुनिया की 7 ऊंची चोटी, वो सभी आपको याद रखना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एशिया की सबसे ऊंची जो चोटी माउंट एवरेस्ट है ये किस देश में स्थित है। तो ये 7 मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी तथा पूरी दुनिया की जो सबसे चोटी ऊंची है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल देश में स्थित है। अगली है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकानगुआ, जो कि अर्जेंटीना देश में स्थित है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, जिसका दूसरा नाम है डेनाले, ये अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है।
चौथी है अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है किलिमंजारो, ये तंजानिया देश में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस जो कि रूस में है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विल्सन और ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कियास्को। तो ये सातों समिट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में ट्राइब्स इंडिया तथा गो ट्राइबल कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ट्राइब्स इंडिया और गो ट्राइबल कैंपेन लॉन्च किया गया है जनजाति मंत्रालय के द्वारा। इसके तहत क्या होगा? तो जनजातियों के द्वारा जो प्राकृतिक उत्पाद तथा हस्तशिल्प में प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गो ट्राइबल अभियान लॉन्च किया है, जिसके तहत जो अमेजन ग्लोबल सेलिंग पॉइंट है इसके तहत दुनिया भर में जनजातियों द्वारा बनाए गए प्राकृतिक उत्पादों को बेचा जाएगा। वर्तमान में भारत की जो जनजाति के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है MC मैरी कॉम जो कि एक बॉक्सर हैं। वर्तमान में ट्राइबल अफेयर्स मंत्री जनजाति मंत्रालय के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा तथा राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कब से NEFT और RTGS मनी ट्रांसफ़र पर लगने वाले शुल्क को हटा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 जुलाई 2019 से NEFT और RTGS पर लगने वाले मनी ट्रांसफ़र को जो चार्ज लगता था उसको हटा दिया गया। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। इस सुझाव के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी का नाम था नंदन नीलेकणी समिति, जिन्होंने सुझाया था कि RTGS और NEFT पे जो चार्ज लगता है इसको हटा दिया जाए। RTGS तथा NEFT दोनों पेमेंट मोड हैं। इनका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम और NEFT का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। इसके अलावा 2 पेमेंट मोड और आपको याद रखना है। एक है IMPS जिसका फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, चौथा है UPI जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इन चारों के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने स्ट्रम अटाका एंटी टैंक मिसाइल खरीदने के लिए किस देश के साथ 200 करोड़ रुपए के समझौता किया है? तो भारत ने स्ट्रम अटाका एंटी मिसाइल को खरीदने के लिए रूस देश के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। रूस जो कि यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में स्थित है। ये दुनिया का सबसे एरिया वाइज बड़ा देश है और रूस के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की मुद्रा का नाम है रूबल और रूस का जो हाईएस्ट अवार्ड सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द हॉली अपोस्टल एंड्रयू द फर्स्ट, ये दिया गया इस साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शनि ग्रह पर जीवन की खोज के लिए ड्रैगन फ्लाई स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये ऐसा कहा गया है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। नासा का जो शनि का जो टाइटन ग्रह है उस पर अमेरिका का जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है वो पानी की जीवन की खोज करेगा। नासा जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BSNL कंपनी के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BSNL कंपनी के CMD के रूप में नियुक्त किया गया PK पवार को। BSNL जो कि भारत की गवर्नमेंट यानी कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL कंपनी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में BSNL की ब्रांड एम्बेसडर हैं बॉक्सर MC कॉम और जो BSNL कंपनी है ये आती है संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। और भारत में जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है इसकी गवर्निंग बॉडी है ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1997 में। ट्राई का मुख्यालय नई दिल्ली में। ट्राई के वर्तमान में हेड हैं चेयरमैन है राम सेवक शर्मा। अब आपको ट्राई के अनुसार एक क्वेश्चन और याद रखना है। ट्राई के अनुसार अभी भारत का जो दूसरा सबसे टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी बनी है उसका नाम है जियो। जियो ने एयरटेल को पछाड़ दिया किस मामले में? ग्राहकों की संख्या के मामले में। तो आपको याद रखना है ग्राहकों की संख्या के लिहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है रिलायंस जियो। तो अब आपको तुरंत याद आना चाहिए कि पहली कौन है? तो पहली है ग्राहकों के अनुसार दूरसंचार नियामक के ट्राई के अनुसार सबसे नंबर 1 पे है
वोडाफोन कंपनी बढ़ी, दूसरे नंबर पे है जियो और तीसरे नंबर पे अब हो गई है एयरटेल। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WBC एशिया सिल्वर वेल्टर वेट चैंपियन खिताब किसने जीत लिया है? तो इस खिताब को जीत लिया है वैभव यादव ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और ये जो प्रतियोगिता है ये आयोजित की गई थी थाईलैंड के पटाया शहर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया 2019 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है दीपिका पादुकोण के फादर प्रकाश पादुकोण जी को, जो कि पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इसके अलावा 2-3 अवार्ड और आपको याद रखना है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया 2019 के अनुसार SJFI मेडल जो कि हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है, ये दिया गया है प्रकाश पादुकोण जी को, जो कि पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया पंकज आडवाणी को, जो कि बिलार्ड्स एंड स्नूकर खिलाड़ी हैं। और बजरंग पुनिया को भी दिया गया, जो कि रेसलिंग खेल खेलते हैं। इसके अलावा इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया सौरभ चौधरी को, जो कि भारतीय शूटर हैं। टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है विदर्भा क्रिकेट टीम को। तो ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया 2019 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्कृष्ट CSR के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो उत्कृष्ट CSR के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया नाल्को कंपनी को। CSR का फुल फॉर्म है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि, जिसके लिए चुना गया है नाल्को कंपनी को। नाल्को का फुल फॉर्म है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसका मुख्यालय उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त अभ्यास ISALEX 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ISALEX का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस एक्सरसाइज 2019। इसका आयोजन किया गया UAE के अबू धाबी शहर में। ISA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस, जिसका मुख्यालय UAE के अबू धाबी शहर में, जिसकी पहली मिलिट्री एक्सरसाइज की गई अबू धाबी शहर में। इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस के अंतर्गत 9 देश आते हैं। कौन कौन से? ये सभी हैं वो देश, और इसका भारत मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये ऐसा किया है न्यूजीलैंड देश ने। इसके अलावा कनाडा देश ने भी कहा कि 2021 तक एकल उपयोग वाले जो प्लास्टिक हैं इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके अलावा जो आयरलैंड देश है, इन्होंने ये कहा है कि 2030 से आयरलैंड देश में जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ी हैं इनको नहीं बेचा जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NHB नेशनल हाउसिंग बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है शारदा कुमार होटा को। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि भारत की सबसे बड़ी संस्था है हाउसिंग लोन देने के लिए, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। जो NHB है इसका ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए निःशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई पश्चिम बंगाल के द्वारा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस योजना का क्या नाम है, तो इस योजना का नाम है बंगला शस्य बीमा, जो कि पश्चिम बंगाल के लिए द्वारा किसानों के लिए निःशुल्क फसल बीमा है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान में राजधानी है कोलकाता। इसकी मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के राज्य के नए राज्यपाल बने हैं जगदीप धनखड़। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, तेलंगाना द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई योजना लॉन्च की गई है, जिसका नाम है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। तो ये कालेश्वरम जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है ये है तेलंगाना राज्य की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश के साथ गरुड़ 6th शुरू किया है? तो जो गरुड़ मिलिट्री एक्सरसाइज है ये भारत करता है फ्रांस देश के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो ये गरुड़ 6th अभ्यास है ये आयोजित की जाएगी फ्रांस के मोंट डी मार्सान शहर में। इसके अलावा अब आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। जो भारत देश है ये फ्रांस के साथ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज
गरुड़ एयरफोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज, वरुण नावल एक्सरसाइज, यानी कि 3 संयुक्त सैन्य अभ्यास को करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गरुड़ शक्ति अभ्यास किसके साथ करता है, तो गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत करता है इंडोनेशिया के साथ, मित्र शक्ति करता है श्रीलंका के साथ, हारीमाऊ शक्ति जो एक्सरसाइज है ये भारत करता है मलेशिया देश के साथ। तो ये सभी हैं मिलिट्री एक्सरसाइज जिनके साथ शक्ति शब्द लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश की शरणार्थी एजेंसी को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है, तो ये दिया जाएगा फिलिस्तीन देश की शरणार्थी एजेंसी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। हाल ही में भारत का पहला डिज़ाइन डेवलपमेंट सेंटर कहाँ खोला गया है, तो भारत का पहला डिज़ाइन डेवलपमेंट सेंटर खोला गया है गुजरात के सूरत शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, और इसका नाम रखा गया है फैस नोवा। अब आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है जो कि अभी भी कुछ भारत में पहली बार हुआ, रिसेंट में हुआ। भारत में पहली बार कचरे से निर्मित ऊर्जा का उपयोग करने वाली देश की पहली मेट्रो बनी है दिल्ली मेट्रो। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय खोला जाएगा गुजरात के लोथल शहर में। भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक खोला गया दिल्ली में। भारत का पहला कीट संग्रहालय खोला गया तमिलनाडु राज्य में। भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम व पार्क खोला गया गुजरात के महिसागर जिले के बालासिनोर कस्बे में रयाली गाँव में। भारत का पहला ओटर पार्क खोला गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा गुरुग्राम शहर हरियाणा में। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क खोला गया मुंबई महाराष्ट्र में। देश का पहला डिजिटल गार्डन खोला गया है केरल राज्य में। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र खोला गया केरल के कोट्टूर शहर में। भारत का पहला गार्बेज कैफे खोला गया छत्तीसगढ़ राज्य में। तो ये हैं कुछ चीज़ें जो कि रिसेंट 2-3 महीने में भारत में पहली बार हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे लंबी विद्युतीकरण सुरंग का निर्माण किस रेलवे जोन द्वारा किया गया है, तो देश की सबसे लंबी विद्युतीकरण सुरंग का निर्माण किया गया है दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा, जो कि चेरोलोपल्ली और रायपुर स्टेशन के बीच है, जिसकी लंबाई है 6.6 किलोमीटर। जो दक्षिण मध्य रेलवे है इसका मुख्यालय है तेलंगाना के सिकंदराबाद शहर में। अब एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, पहले भारतीय रेलवे के पास टोटल जोन थे 17, अब एक और नया जोन बनाया गया है जो तब अब टोटल हो गए भारतीय रेलवे जोन के पास 18 जोन। जो 18वां जोन है ये बनाया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम और इसका नाम दिया गया साउथ कोस्ट रेलवे, दक्षिण तट रेलवे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय रेलवे के पास टोटल कितने जोन है, तो क्वेश्चन आंसर होगा 18। 18वां कौन है, तो इसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव, रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस जियो ने डिजिटल उड़ान के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो डिजिटल उड़ान के लिए समझौता किया गया है फेसबुक कंपनी के साथ। हाल ही में किस बैंक ने सेन मार्ग पहल की शुरुआत की है, तो सेन मार्ग पहल की शुरुआत की गई पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा। सेन मार्ग का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड एमएसएमई तथा रिटेल ग्रुप। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। ये क्या है, तो इसके तहत जो रिटेल तथा एमएसएमई लोन है इसको और अच्छा बेहतर बनाने के लिए, अच्छे से इसको प्रोसेसिंग करने के लिए जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया उसका नाम है सेन मार्ग, जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक का मुख्यालय है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय केंद्रीय बैंक का मुख्य किसे नियुक्त किया गया है, तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मुखिया के रूप में नियुक्त किया गया है क्रिस्टिना लेगार्डे को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो यूरोपीय केंद्रीय बैंक है इसका मुख्यालय जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में। जो क्रिस्टिना लेगार्डे ये पहले थी आईएमएफ की हेड, अब इन्होंने आईएमएफ के हेड से इस्तीफा दे दिया है, तो आईएमएफ के नए हेड के रूप में नियुक्त किया गया है डेविड लिप्टन को, जो कि अमेरिका देश से हैं। हाल ही में जलन तथा प्लास्टिक सर्जरी के लिए विश्व का सबसे बड़ा संस्थान यानी कि विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ खोला गया है, ये खोला गया है बांग्लादेश के ढाका शहर में, जिसका नाम रखा गया है शेख हसीना नेशनल बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है उर्सुला वान डेर लेयन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में 2019 फीफा महिला विश्व कप को किसने जीत लिया है? तो 2019 के फीफा महिला विश्व कप को जीत लिया है अमेरिका यूएसए देश की टीम ने। जो 2019 का फीफा महिला विश्व कप है ये खेला गया था फ्रांस देश में। इससे पहले यानी कि 4 साल पहले 2015 में खेला गया था कनाडा देश में। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये तो बात हो गई महिला फीफा विश्व कप की। अब आपको याद रखना पुरुष फीफा विश्व कप। पुरुष फीफा विश्व कप 2018 में खेला गया था रूस देश में, जिसको जीत लिया था फ्रांस देश ने। 2022 में खेला जाएगा कतर में, 2026 में खेला जाएगा कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका, 3 देशों में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज कुमार नाम्बियार को। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है ये भारत में जो सूक्ष्म वित्त सेक्टर हैं यानी कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर हैं उनका एक फोरम है, संघ है, जिसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने तमिल योनम नामक तितली प्रजाति को राज्य की आधिकारिक तितली घोषित किया है? तो तमिल योनम जो तितली है इसको तमिलनाडु राज्य ने आधिकारिक तितली को घोषित किया है। तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं इडापल्ली के पलानीस्वामी, राजधानी है चेन्नई, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सीएम हेल्पलाइन 1076 लॉन्च किया है? तो 1076 जो सीएम हेल्पलाइन है ये लॉन्च की गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जिसके तहत 24/7 सभी शिकायतों का निवारण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय धाविका ने पोजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2019 में 200 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो पोजनान एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2019 की 200 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है हिमा दास ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको हिमा दास ने टोटल 5 मेडल जीते हैं रिसेंट में। कौन कौन से? पोजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2019 की 200 मीटर दौड़ में, पोलैंड में कुटिनो एथलेटिक्स मीट के 200 मीटर रेस में, क्लेंदो मेमोरियल एथलेटिक्स मीट की 200 मीटर दौड़ में, टैबोर एथलेटिक्स मीट की 200 मीटर दौड़ में, नोवो मिस्टो एथलेटिक्स मीट की 400 मीटर दौड़ में। ये हैं 5 गोल्ड मेडल जो कि रिसेंट में 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में हिमा दास के द्वारा जीते गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में USISPF ने किन भारतीय बिजनेस लीडर्स को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो USISPF का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, जिसका हिंदी में मतलब है अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम। इसके तहत जो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया 2 लोगों को दिया गया, अजय बंगा और अजीम प्रेम जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अजय बंगा वर्तमान में मास्टर कार्ड कंपनी के CEO हैं, अजीम प्रेम जी चेयरमैन हैं विप्रो कंपनी के। अगला क्वेश्चन, विस्पर्स ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो विस्पर्स ऑफ टाइम जो पुस्तक है ये लिखी गई है डॉक्टर कृष्णा के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन शहरों में भारत देश का पहला आधार सेवा केंद्र खोला गया है? तो आधार सेवा केंद्र खोला गया 2 शहरों में, दिल्ली और विजयवाड़ा में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आधार सेवा केंद्र क्या है? जिस प्रकार से पासपोर्ट बनवाने तथा उससे संबंधित सभी समस्याओं के निवारण के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है, उसी प्रकार आधार से संबंधित सभी शिकायतों के निवारण तथा उसको बनवाने के लिए आधार सेवा केंद्र खोला गया है दिल्ली और विजयवाड़ा शहरों में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने NPA की रिकवरी प्रोसेस के लिए डिजिटल बनाने के लिए वेब टूल वसूल सो फास्ट लॉन्च किया है? तो NPA यानी कि नॉन परफॉर्मेंस एसेट के वसूली के लिए रिकवरी के लिए डिजिटल वेब टूल लॉन्च किया गया है वसूल सो फास्ट कर्नाटक बैंक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। कर्नाटक बैंक का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की टैक्सी कैब ओला कंपनी ने किस शहर में अपना टैक्सी व्यवसाय लॉन्च किया? तो ओला कंपनी ने भारत से बाहर लंदन में अपना व्यवसाय लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ओला कैब के CEO और फाउंडर हैं भवेश अग्रवाल। ओला कैब का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। हाल ही में IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप फाइनल किसने जीत लिया? तो IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप फाइनल को जीत लिया है पाकिस्तान देश ने। पाकिस्तान ने फाइनल में हराया भारत को।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सीनेट ने भारत को नाटो के सहयोगी समान स्थिति देने का प्रावधान किया है? तो ये ऐसा कहा है अमेरिका देश की सीनेट ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कि नाटो क्या है। तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है 30 देशों का। कौन कौन से देश? उत्तरी अमेरिका तथा यूरोपियन महाद्वीप के। इसका सहयोगी बनाने का निर्णय लिया गया है अमेरिकी सीनेट के द्वारा। किसको? भारत देश को। वर्तमान में नाटो के हेड हैं टॉड डी वाल्टियर। नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, और नाटो का अभी लेटेस्ट नया मेंबर बना है मैसेडोनिया देश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है भारत का शहर जयपुर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय फ्रांस के राजधानी पेरिस में। यूनेस्को की वर्तमान में हेड हैं एंड्रा एजोले। इसके साथ ही साथ जो नया डिक्लेयर किया गया जयपुर, पहले थी भारत में टोटल विश्व धरोहर 37, अब टोटल हो गई 38। 38 में से 30 हैं कल्चरल, 7 हैं नेचुरल, 1 है मिक्स्ड साइट यानी कि नेचुरल और कल्चरल मिला के, जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। यूनेस्को के क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर क्या है? तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कुछ ऐसे खास स्थान जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक भवन या शहर, जिनका हिस्टोरिकल, कल्चरल, साइंटिफिक कुछ सिग्निफिकेंस होता है, महत्व होता है, ऐसे संस्थानों को यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसका नाम दिया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल। और भारत का अभी शहर जयपुर को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा दमन गंगा पिंजल इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, यानी कि दमन गंगा पिंजल इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में वेल कंपनी का नया अध्यक्ष एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वेल कंपनी के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है नलिन सिंघल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। भेल, जिसका पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो भेल कंपनी है भारत की सबसे बड़ी कंपनी है पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। भेल कंपनी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईबीपीएस के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईबीपीएस जो कि बैंकिंग से संबंधित रिक्रूटमेंट बॉडी है, जिसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो कि आईबीपीएस, आरआरबी, बैंक पीओ इन सभी के एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसके नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है बी हरिदेश कुमार को। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईबीपीएस जो है एक कराता है आईबीपीएस बैंक पीओ और बैंक क्लर्क का एग्जाम, इसके अलावा आईबीपीएस कराता है आईबीपीएस आरआरबी बैंक पीओ और आरआरबी क्लर्क का एग्जाम। आरआरबी का मतलब है रीजनल रूरल बैंक। तो इससे पहले रीजनल रूरल जो आरआरबी बैंक हैं इनका सिर्फ एग्जाम हिंदी और इंग्लिश भाषा में कराया जाता था, लेकिन इस बार से जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने ये कहा है कि हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही साथ आरआरबी का एग्ज़ाम जो है 13 अन्य भाषाओं में कराया जाएगा। तो आपको याद रखना है इस बार से आईबीपीएस आरआरबी और आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ 13 अन्य लोकल भाषाओं में करवाया जाएगा। ये कौन कौन सी भाषाएं हैं? असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इन सभी भाषाओं में भी हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ एग्ज़ाम कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 21वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है? ये शुरुआत हुई है उड़ीसा के कटक शहर में, और इस प्रतियोगिता में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल होने वाला देश का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कौन है? तो इस प्लांट का नाम है टाटा स्टील कलिंगनगर, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब ये क्या है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क? तो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क उन उद्योगों तथा उन मैन्युफैक्चरर का एक फोरम है जो कि वित्तीय और परिचालन प्रभाव को चलाने के लिए चौथी यानी कि जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसके लिए नियम और कानून तथा इन्वेस्टर को ढूंढ के लाएंगे।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको हिंदी में बोला जाता है विश्व आर्थिक मंच, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की कोलोनी शहर में। इसके वर्तमान में हेड, फाउंडर और संस्थापक हैं क्लास श्वाब। अगला क्वेश्चन नंबर, हाल ही में MOSAIC मिशन किस महासागर में भेजा जाएगा? तो ये मिशन भेजा जाएगा आर्कटिक महासागर में। क्या है? इस मिशन के तहत 17 देशों के वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। इस अभियान का जो है ये 1 वर्ष चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम का अध्ययन करना। कहाँ पे? आर्कटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बोनालू उत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो बोनालू उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में, और जो बोनालू उत्सव है ये तेलंगाना राज्य का राज्य उत्सव भी है। इसके अलावा 2 उत्सव और आपको याद रखना, अभी वरादर उत्सव मनाया गया तमिलनाडु राज्य में, और जगन्नाथ रथ यात्रा मनाई गई उड़ीसा के पुरी शहर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कनाडा ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल को किसने जीत लिया है? तो कनाडा के ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता को जीत लिया है ली सी फेंग ने। ली सी फेंग ने फाइनल में हराया भारत के खिलाड़ी परुपल्ली कश्यप को। जो ली सी फेंग हैं ये चाइना देश के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये जीत लिए हैं कनाडा बैडमिंटन ओपन 2019 को पुरुष एकल में, और महिला एकल में जीत लिया है साउथ कोरिया के खिलाड़ी एन-सी एंग ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीस देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ग्रीस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं किरियाकोस मित्सोकिस, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ग्रीस जिसका दूसरा नाम है ग्रीस जिसका दूसरा नाम है यूनान की राजधानी है एथेंस, और जो यूनान यानी कि ग्रीस है ये यूरोप महाद्वीप का देश है, और इसकी मुद्रा का नाम है यूरो। अगला क्वेश्चन, अब हम देख लेते हैं कुछ जो मई से जून महीने और जुलाई महीने में किसी देश के नए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने। जैसे थाईलैंड देश के नए प्रधानमंत्री बने प्रयुत चान ओचा। भारत के नए प्रधानमंत्री दोबारा फिर से बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जेम्स मरापे नए प्रधानमंत्री बने पपुआ न्यू गिनी के। मोहम्मद बुहारी नए राष्ट्रपति बने नाइजीरिया देश के। स्कॉट मॉरिसन नए प्रधानमंत्री बने ऑस्ट्रेलिया देश के। अल साल्वाडोर देश के नए राष्ट्रपति बने नायब बुकले। इंडोनेशिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं जोको विडोडो। साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति दोबारा फिर से बने हैं सिरिल रामाफोसा। तो ये कुछ हैं देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो कि रिसेंट 2 महीना में बने हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा? तो ये ऐसा कहा है उड़ीसा राज्य ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के मुख्य रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के मुख्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा, प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाएगा राहुल द्रविड़ को, जो कि खिलाड़ियों, कोचों तथा जो सहयोगी स्टाफ है उसको सलाह तथा प्रशिक्षण देंगे। जो भारत की क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है BCCI। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI का मुख्यालय मुंबई में। BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में। BCCI के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं CK खन्ना। BCCI के CEO हैं राहुल जौहरी, और वर्तमान में जो भारत की महिला क्रिकेट टीम है उसके कोच हैं WV रमन। पुरुष टीम के कोच हैं रवि शास्त्री, और BCCI ने अपना पहला लोकपाल नियुक्त किया है जस्टिस DK जैन को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोपा अमेरिका 2019 खिताब किसने जीत लिया है? तो कोपा अमेरिका जो कि दक्षिण अमेरिकी देशों में खेले जाने वाले फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है। दक्षिण अमेरिका देश जैसे कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना, इन सब देशों में खेले जाने वाली फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। इसको 2019 में जीत लिया है ब्राज़ील देश में। और ये जो प्रतियोगिता है कोपा अमेरिका 2019 ये आयोजित भी की गई थी ब्राज़ील देश में, और इसको जो आयोजित करने वाली संस्था है उसका नाम है CONMEBOL, यानी कि साउथ अमेरिकन फुटबॉल फेडरेशन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बुकियान फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को नेटपैक पुरस्कार दिया गया? तो बुकियान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म गली बॉय को नेटपैक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेटपैक का फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा, और जो बुकियान फिल्म फेस्टिवल है ये दक्षिण कोरिया का एक ऑफिशियल फिल्म फेस्टिवल है जिसमें भारत की गली बॉय फिल्म को नेटपैक पुरस्कार से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन,
वार ओवर वर्ल्ड सेंसरशिप इंडिया 1930 टू 1960, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक लिखी गई देविका सेठी के द्वारा, जो कि IIT मंडी हिमाचल प्रदेश की प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शारजहां ने किसे पहला स्थायी निवास वीज़ा दिया है? तो शारजहां क्या है? जो UAE देश है, जैसे अपने भारत में होता है राज्य, इसी प्रकार से UAE जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये 7 एमिरेट्स को मिला के कहा जाता है, जिनमें से एक एमिरेट्स है जिसका नाम है शारजहां। तो शारजहां ने पहला स्थायी निवास वीज़ा दिया है लालू सैमुअल को। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो लालू सैमुअल हैं ये भारत के केरल राज्य से हैं और इस शारजहां में रहते हैं। इनकी कंपनी है किंगस्टन, जिसके ये चेयरमैन हैं। अब हम देख लेते हैं कि पहला स्थायी निवास वीज़ा क्या है। तो UAE देश ने ये कहा है कि जो यहाँ पे बहुत दिनों से विदेशी लोग रह रहे थे, उनको एक स्थायी निवास वीज़ा दिया जाएगा। तो जो UAE देश का स्थायी निवास वीज़ा है, ये शारजहां की इमिरेट्स ने सबसे पहले दिया है। भारतीय मूल केरल के व्यक्ति, केरल राज्य से जो व्यक्ति हैं लालू सैमुअल, इनको दिया गया है। इसके अलावा जो केरल का दूसरा एमिरेट्स है जिसका नाम है अबू धाबी एमिरेट्स के द्वारा दिया गया है पहला स्थायी निवास वीज़ा। इनका नाम है MA यूसुफ अली, और MA यूसुफ अली भी केरल राज्य से हैं। जो UAE देश है ये 7 शेख राज्यों यानी कि 7 इमिरेट्स को मिला के कहा जाता है। इनमें कौन कौन से आते हैं? अबू धाबी, शारजहां, दुबई, अल कुवैन, अजनान, फुजाइरा और रस अल खैमा, इन 7 एमिरेट्स को मिला के कहा जाता है UAE। और ये जो स्थायी निवास वीज़ा दिया जाएगा, इसका नाम रखा गया है गोल्ड कार्ड या गोल्डन कार्ड। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश या किस राज्य ने बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम स्कीम चालू की है? तो जो बाइसिकल शेयरिंग स्कीम है ये शुरू किया गया है पुडुचेरी राज्य के द्वारा। इसके तहत क्या होगा? जो रजिस्टर्ड यूज़र होंगे वो एक स्थान से लेके दूसरे स्थान के बीच जो सरकारी साइकिल है वो लेके जा सकेंगे और वो वहीं ड्रॉप कर देंगे। इसमें कैसे क्या होगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति है A प्लेस पे और वो जाना चाहता है B प्लेस पे, तो उसको यहाँ पे A प्लेस पे एक स्टैंड मिलेगा साइकिल, वहाँ से साइकिल उठाए और B प्लेस पे जाए और वो जो साइकिल है B प्लेस पे रख दे। अगर B प्लेस से C प्लेस पे जाना चाहता है तो B प्लेस से साइकिल उठाए C प्लेस पे जाके रख दे। यही है बाइसिकल शेयरिंग स्कीम जो कि शुरू की गई है पुडुचेरी राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में दूसरी भारत रूस सामरिक आर्थिक वार्तालाप शुरू हुई है? तो भारत रूस सामरिक आर्थिक वार्तालाप, जिसका इंग्लिश में नाम है इंडिया रसिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग, ये आयोजित की गई भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा कार्यालय स्थान कौन है? तो इस रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा कार्यालय स्थान है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कार्यालय हांगकांग। और इसमें भारत का जो सबसे महंगा स्थान रहा कार्यालय उसका नाम है कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस इसकी जो कि दिल्ली में स्थित है और इसकी रैंक है पूरी दुनिया में 9वीं। और ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई GBRE के द्वारा, जो कि अमेरिका की रियल एस्टेट कंपनी है। तो आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे महंगा कार्यालय स्थान है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कार्यालय हांगकांग, और इसमें भारत का सबसे महंगा कार्यालय स्थान है कनॉट प्लेस दिल्ली, जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 9। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा को किस देश से समाप्त किया गया है? और ये 5वां देश है, तो ये समाप्त किया गया श्रीलंका देश से। खसरा जो कि एक बीमारी है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मीजल्स, तो मीजल्स जो बीमारी है इसको एलिमिनेट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया श्रीलंका देश से। और ये दक्षिण एशिया देश का 5वां देश बना है जहां से खसरा को समाप्त कर दिया गया। इससे पहले भूटान, मालदीव, कोरिया और तिमोर लेस्ते देशों से जो खसरा बीमारी इसको समाप्त किया जा चुका है। किसके द्वारा? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में DGCI के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो DGCA के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अरुण कुमार को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है C। DGCA का फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि नागर विमानन के महानिदेशालय। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे जोन को बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया? तो जो बेस्ट इनोवेशन अवार्ड है ये दिया गया है पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे को, जो कि असम के गुवाहाटी के मालेगांव में स्थित है। क्यों दिया गया है? तो जो
पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे है, इन्होंने एक योजना चलाई थी, स्कीम चलाई थी जिसका नाम था प्लान बी। प्लान बी के सफल होने के कारण ही रेलवे के द्वारा बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया। अब प्लान बी क्या है यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर दिया गया भारत के महान फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री को। इसके अलावा 2-3 पुरस्कार और आपको याद रखना है। वीमेन फुटबॉल ऑफ द ईयर यानी कि महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया आशा लता देवी को। इमर्जिंग महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया डांगमई ग्रेस को। और इमर्जिंग पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है अब्दुल सहल। तो ये 4 पुरस्कारों के नाम आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ रेफरी का पुरस्कार दिया गया R वेंकटेश को। अगला क्वेश्चन, एशिया में सबसे पहला सिक्स सीमा इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन मेडिसिन एंड हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू जो अस्पताल है ये कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा भारत के उत्तराखंड राज्य में। इसमें क्या होगा? तो इस संस्थान में एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी तथा योग संबंधी अनुसंधान यानी कि रिसर्च किए जाएंगे, जो कि खोला जाएगा उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। भारत के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने मानव शरीर की संपूर्ण समझ के लिए किस एटलस को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है मानव एटलस को। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, उड़ीसा राज्य ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को इंगित करने के लिए, सूचित करने के लिए बाढ़ एटलस को लॉन्च किया है और केंद्र सरकार ने मानव शरीर की संपूर्ण समझ के लिए मानव एटलस को लॉन्च किया है। हाल ही में विश्व बैंक समूह के MD और CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक की MD और CFO के रूप में नियुक्त किया गया है अंशुला कांत को और ये भारत देश से हैं और ये पहली महिला बनी है विश्व बैंक की MD और CFO के रूप में। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है अंशुला कांत विश्व बैंक समूह की पहली महिला MD और CFO हैं जो कि नियुक्त की गई हैं और ये भारत देश से हैं। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक की पहली महिला MD और CFO बनी अंशुला कांत जो कि भारत देश से हैं। इसके अलावा 2 महिलाओं के नाम और याद रखना है। पहला सुधा बालकृष्णन। सुधा बालकृष्णन को पहली RBI के CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरी महिला है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ पहली महिला हैं जो कि IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बैंक जिसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में, इसके हेड का नाम है, प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास और वर्ल्ड बैंक की CEO हैं क्रिस्टिना जॉर्जिया। अब यहाँ पे बात हुई है वर्ल्ड बैंक समूह। अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक समूह क्या है। तो वर्ल्ड बैंक समूह 5 संस्थाओं को मिला के कहा जाता है। ये हैं 5 संस्थाएं, कौन कौन सी? IDA, IFC, MEGA, IBRD और ICSID। इन 5 संस्थाओं को मिला के कहा जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जिसकी नई MD और CFO बनी हैं अंशुला कांत जो कि भारत देश से हैं और ये पहली महिला हैं जो कि विश्व बैंक समूह की MD बनी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चक्रवाती तूफान बैरी किस देश में आया है? जो चक्रवाती तूफान जो बैरी है ये अमेरिका USA देश में आया है, अमेरिका के लुसियाना राज्य में। अब आपको 4 तूफान याद रखना है, कौन कौन से? फोनी तूफान आया था उड़ीसा के बे ऑफ बंगाल में, साइक्लोन वायु आया था अरेबियन सागर में गुजरात राज्य में, साइक्लोन इडाई आया था मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मेडागास्कर और मलावी देश में जो कि अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, और अभी अभी आया है तूफान बैरी जो कि अमेरिका देश में आया हुआ है। तो 4 तूफानों के नाम आपको याद रखना है। हाल ही में पहली बार रोबोट एम्पायरों की शुरुआत किस देश के खेलों में की गई है? तो रोबोट एम्पायरों की शुरुआत की गई है अमेरिका देश के USA बेसबॉल लीग में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है B। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी रेड हैट ने किस कंपनी को खरीद लिया है? तो अमेरिकी कंपनी रेड हैट को खरीद लिया गया है IBM कंपनी के द्वारा। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में टेबल टेनिस के वर्ल्ड टूर प्लेटिनम ऑस्ट्रेलियन ओपन में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? तो वर्ल्ड टूर प्लेटिनम ऑस्ट्रेलियन में एंथोनी एमलराज और जी सतियान ने कांस्य पदक जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मीडिया की स्वतंत्रता पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो मीडिया की स्वतंत्रता पे पहला ग्लोबल सम्मेलन, पहला ग्लोबल समिट आयोजित किया गया यूके के लंदन शहर में। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना है। एशियाई मीडिया शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया कंबोडिया देश में, और एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU मीडिया समिट का आयोजन किया गया नेपाल के शहर काठमांडू शहर में। और भारत की पूरी दुनिया में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो रैंक है, ये रैंक है 140, और वर्तमान में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में असम के किस जिले में कैदियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो असम के बोगाई गांव में कैदी जो हैं जेल में बंद होते हैं, उनके लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। एक क्वेश्चन और आप याद रखना असम से। असम सरकार ने ये कहा है कि भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय खोला जाएगा डारांग जिले में। वर्तमान में भारत के जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री हैं, इनका नाम है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। असम राज्य के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रवासी भारतीय मामलों का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवासी भारतीय मामलों का सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है विकास स्वरूप को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई गवाह सुरक्षा योजना को लागू किया है? तो गवाह सुरक्षा योजना को लागू किया गया है उड़ीसा राज्य द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2019 वीमेन स्टार्टअप समिट का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 2019 के महिला स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा कोच्चि केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन, अब आपको केरल से 2-3 क्वेश्चन याद रखना जो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। भारत के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना भी केरल राज्य में की गई है। देश का पहला डिजिटल गार्डन भी केरल राज्य में खोला गया है। नीति आयोग की स्वास्थ्य सूचकांक इंडेक्स में केरल राज्य नंबर 1 पे रहा। और जो केरल राज्य का कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भारत और पूरी दुनिया का पहला एयरपोर्ट है जो 100% सोलर पावर से चल रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उभरती हुई नई तकनीकों के लिए प्रसार भारती ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो प्रसार भारती ने नई तकनीकों के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम देख लेते हैं प्रसार भारती क्या है। प्रसार भारती इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है जिसके अंतर्गत दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो आते हैं। प्रसार भारती के वर्तमान में हेड हैं CEO हैं शशि शेखर वेम्पति। प्रसार भारती का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है IIT से। अब ये भी प्रसार भारती ने IIT कानपुर के साथ समझौता किया नई तकनीकों के लिए। इसके अलावा IIT कानपुर ने बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। इसके अलावा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारत का जो नंबर 1 कॉलेज है वो है IIT बॉम्बे। इसकी पूरी दुनिया में रैंक है 152। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन थ्रस्ट किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन थ्रस्ट लॉन्च किया गया RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। इसके तहत क्या होगा? तो ऑपरेशन थ्रस्ट के तहत जो रेलवे स्टेशन पर जो कुछ लोग अनाधिकृत यानी कि अनऑथराइज्ड पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर बेचते हैं, उनको रोक लगाना, उन लोगों पर रोक लगाना, यही है रेलवे सुरक्षा बल का ऑपरेशन थ्रस्ट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 को किसने जीत लिया है? तो 2019 के क्रिकेट विश्व कप को जीत लिया है इंग्लैंड देश ने, और उपविजेता देश रहा न्यूजीलैंड। अब यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना कि जो 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है, इसका संस्करण यानी कि एडिशन कौन था? तो ये 12वें नंबर का वर्ल्ड कप था। ये खेला गया 2 देशों में, कौन कौन से? इंग्लैंड और वेल्स में। इसके 4 साल बाद 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा भारत देश में। और क्रिकेट की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है ICC के वर्तमान में हेड है शशांक मनोहर। ICC का मुख्यालय है UAE यूनाइटेड अरब अमीरात
अमीरात के दुबई शहर में। आईसीसी के वर्तमान में सीईओ हैं मनु साहनी और आईसीसी का अभी अभी लेटेस्ट मेंबर बना है 105वें नंबर का यूएसए क्रिकेट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का चंद्रयान मिशन 2 कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है 22 जुलाई 2019 को। अब आपको चंद्रयान 2 से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। पहला, जो चंद्रयान मिशन 2 भारत का है, ये लॉन्च किया गया GSLV MK3 रॉकेट के द्वारा और इसको लॉन्च करने वाली संस्था का नाम है इसरो। चंद्रयान मिशन 2 में मुख्य रूप से 3 भाग हैं, कौन कौन से? ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर। रोवर का नाम रखा गया है अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान मिशन 2 का जो रोवर है चंद्रमा के किस भाग पे उतारा जाएगा? तो रोवर उतारा जाएगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, अभी तक सिर्फ 3 देशों ने अपना चंद्रमा पे मिशन भेजा है, कौन कौन से? अमेरिका, रूस, चीन और भारत चौथा देश है। अमेरिका के जो मून मिशन है इसका नाम रखा गया है अपोलो। जो रूस का मून मिशन है इसका नाम रखा गया है लूना। चीन का जो मून मिशन है इसका नाम रखा गया चोंग ई मिशन और भारत के मून मिशन का नाम रखा गया चंद्रयान मिशन 1 जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था। दूसरा है चंद्रयान मिशन 2 जो कि 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मेटल डोम का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो दुनिया के सबसे बड़े मेटल डोम का उद्घाटन किया गया है यूक्रेन देश में। यूक्रेन जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है। यूक्रेन की राजधानी है कीव और यूक्रेन की जो मुद्रा चलता है उसका नाम है रिवीनिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है MN रॉय को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लिंक्डइन ने किसे भारत के लिए देश के प्रबंध के रूप में यानी कि MD के रूप में नियुक्त किया है? तो लिंक्डइन कंपनी ने भारत के MD के रूप में नियुक्त किया है आशुतोष गुप्ता को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम देख लेते हैं कि लिंक्डइन क्या है। तो लिंक्डइन जो है माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। ये एक रिक्रूटमेंट कंपनी है जिसके भारत के हेड के रूप में नियुक्त किया गया आशुतोष गुप्ता को। अगला क्वेश्चन, अब आपको 2 रिक्रूटमेंट और याद रखना है। गूगल इंडिया ने अपना हेड भारत के लिए नियुक्त किया है मयूरी कांगो को। ट्विटर इंडिया ने इंडिया के लिए अपना हेड नियुक्त किया है मनीष महेश्वरी को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय संसद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यूरोपीय संसद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डेविड मारिया ससोली को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में छात्रों को करियर कौशल प्रदान करने के लिए AICTE ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो AICTE ने भारत की TCS कंपनी की TCS ION के साथ समझौता किया है। TCS जो भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। TCS के CEO हैं राजेश गोपीनाथन। TCS का मुख्यालय है मुंबई में। AICTE क्या है? तो भारत में जितना हायर एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, उसकी गवर्निंग बॉडी है AICTE जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AICTE का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। AICTE के वर्तमान में हेड हैं अनिल शास्त्र बुद्धि। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस यूरोपीय देश के हवाई जहाज़ के टिकट पर 2020 से ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है? तो ये ऐसा कहा है यूरोप महाद्वीप के फ्रांस देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम देख लेते हैं कि हवाई जहाज़ पर लगने वाला ग्रीन टैक्स क्या है। तो फ्रांस देश जो है ये 2020 से हवाई जहाज़ के टिकटों पर 18 यूरो का ग्रीन टैक्स लगाएगा और जो ग्रीन टैक्स से रेवेन्यू आएगा इसको यूज किया जाएगा कम प्रदूषण तथा परिवहन संबंधी योजनाओं में, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग में इफेक्ट कम आए। जो फ्रांस देश है इसकी राजधानी पेरिस। फ्रांस के वर्तमान में प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन। फ्रांस की मुद्रा का नाम है यूरो और फ्रैंक। अब आपको फ्रांस देश से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। 2020 में पेरिस पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा फ्रांस देश में। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है भारत देश को। इसके अलावा 2024 में जो समर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे ये खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में।
G7 समिट 2019 का आयोजन किया जाएगा फ्रांस के बीआरटी शहर में। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस शहर में। अगला क्वेश्चन और आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस शहर में जन जागृति अभियान शुरू किया है? तो जन जागृति अभियान शुरू किया गया है दिल्ली शहर में। जन जागृति अभियान के तहत जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हैं, इन सभी पे चर्चा की जाएगी। वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि चांदनी चौक दिल्ली से लोकसभा सांसद हैं। तो ये था हमारा जनवरी महीने का पार्ट 1। कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जितने से ज़्यादा जितने शेयर रहेंगे, लाइक रहेंगे, उतना ही जल्दी जो हमारा पार्ट 2 है वो अपलोड हो जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 को किसने जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर हमारा जो करंट अफेयर्स का मैगजीन है इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके खरीद सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स मिलेगा, इसके बाद आपको कोई अन्य वीडियो या करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मैसेज पहुँच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।